आइए हम ऋणात्मक संख्याओं और घातों एक्सपोनेंट्स के बारे में जो जानते हैं, उस जानकारी को ऋणात्मक संख्या की घात पर लागू करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या बदलाव आता है। आइए सबसे पहले ऋणात्मक 3 के बारे में सोचते हैं। हमें यहां पता करना है कि इस ऋणात्मक 3 की घात 1 बराबर क्या होगा। हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक 3 की घात 1 में गुणा करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ ऋणात्मक 3 ही होगा, इसलिए हम यहां ऋणात्मक 3 ही लिखेंगे। आइए अब देखते हैं कि अगर ऋणात्मक 3 की घात 2 लेते हैं तो क्या होगा। अगर हम ऋणात्मक 3 की घात 2 लेते हैं, इसका मतलब यह है कि ऋणात्मक 3 2 बार है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऋणात्मक 3 गुणा ऋणात्मक 3। हम जानते हैं कि ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक बराबर धनात्मक होता है, तो यहां ऋणात्मक 3 की घात 2 या ऋणात्मक 3 गुणा ऋणात्मक 3 बराबर धनात्मक 9 होगा, इसलिए इसे धनात्मक 9 लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर ऋणात्मक 3 की घात 3 लें तो क्या होगा। अगर हम ऋणात्मक 3 की घात 3 लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम ऋणात्मक 3 3 बार ले रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऋणात्मक 3 गुणा ऋणात्मक 3 गुणा ऋणात्मक 3। आप ये जानते ही हैं कि ऋणात्मक 3 गुणा ऋणात्मक 3 बराबर धनात्मक 9 होता है, और फिर ये धनात्मक 9 गुणा ऋणात्मक 3 बराबर ऋणात्मक 27 होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब हम ऋणात्मक आधार की घात विषम ऑड लेते हैं तो हमें इसका मान ऋणात्मक ही मिलता है। ये इसलिए है क्योंकि ऋणात्मक संख्या गुणा ऋणात्मक संख्या बराबर धनात्मक संख्या होती है, और अगर इस धनात्मक संख्या को फिर से ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो परिणाम यानी रिजल्ट ऋणात्मक मिलता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब ऋणात्मक आधार की घात सम इवन है तो इसका मान धनात्मक होगा, क्योंकि जब हम ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो धनात्मक संख्या मिलती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम समघात लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम इसे 2 बार गुणा करते हैं, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह से ऋणात्मक चिन्ह रद्द हो जाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसलिए हमें यहां धनात्मक संख्या ही मिलेगी। यहां हमने कुछ नया नहीं किया है, बल्कि ये ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करने के समान ही है। बस हमें याद रखना है कि ऋणात्मक संख्या गुणा ऋणात्मक संख्या बराबर धनात्मक संख्या होती है, और ऋणात्मक संख्या गुणा धनात्मक संख्या बराबर ऋणात्मक संख्या होती है, जिसको हम ऋणात्मक संख्या के गुणन से सीख चुके हैं। अगर कोई ये लिखता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये कभी कभी समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि इस वीडियो को रोक के ये सोचने की कोशिश करें कि ये किसके बराबर होगा, और अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये किसके बराबर होगा। चलिए इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। संक्रियाओं के क्रम यानी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के अनुसार हमें ऋणात्मक 1 से गुणा करने से पहले इसकी घात को देखना होगा, यानी ऋणात्मक 1 गुणा 2 की घात 3 जो कि ऋणात्मक 8 के बराबर होगा। अब यहां कोष्ठक में ऋणात्मक 2 की घात 3 को लेते हैं, ये भी ऋणात्मक 8 ही होगा। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो चलिए देखते हैं जब समघात लेते हैं तब क्या होगा, या यूं कहें कि जब हमारे पास ऋणात्मक 4 का वर्ग है या कोष्ठक में ऋणात्मक 4 का वर्ग है तो क्या होगा। चलिए पहले कोष्ठक में ऋणात्मक 4 के वर्ग को हल करते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम ऋणात्मक 4 गुणा ऋणात्मक 4 लिख सकते हैं, इसलिए कोष्ठक में ऋणात्मक 4 का वर्ग बराबर धनात्मक 16 होगा। अब ऋणात्मक 4 का वर्ग को हल करते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम ऋणात्मक चिन्ह गुणा कोष्ठक में 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, इसलिए ऋणात्मक 4 का वर्ग बराबर ऋणात्मक 16 होगा। इसलिए यह ध्यान रखना होगा कि अगर हम ऋणात्मक संख्या 4 को आधार ले रहे हैं तो उसे कोष्ठक में रखें और फिर घातांक लिखें, तभी उत्तर सही मिलेगा।